बड़ी खबर आ रही है। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये पैरोल मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन। मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार है ताहिर हुसैन। और ये भी दिलचस्प है विजय जी, और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला जो जेल में है। कैंडिडेट भी वही मिला एआईएमआईएम को। नहीं, आप इसे दिलचस्प कर रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे उनको एक बड़ी जगह मिली है। और कम से कम प्रचार के लिए भी, चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ताहिर हुसैन को लाकर उन्होंने वहाँ मुस्लिम्स में और पूरी सोसाइटी में भी एक अपनी जगह वहाँ पर बना ली है एमआईएम ने। तो पॉलिटिकली देखें तो मुझे एक बहुत समझदारी वाला फैसला लगता है एमआईएम की एंट्री के लिए यहाँ पर। इसके क्या उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो अलग इशू हो सकता है, लेकिन एमआईएम जिसकी एंट्री दिल्ली में नहीं हुई है, यदि वो वहाँ पर जीत जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि वो रहे भी है और लीडर भी है, तो उसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन नहीं भी जीतते तब भी एमआईएम की जगह बनाने में वो मदद करेगा। अब हम ये कहें कि ताहिर हुसैन को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो जेल में थे, दिल्ली दंगों के आरोपी, तो देश भर में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं, बड़े गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। रिपोर्ट की जो बात समीर जी कह रहे थे, इतने सारे तो खुद टेंटेड किस्म के चेहरे, हाँ, तो 44% है, तो इसलिए केवल ये आरोप लगा देना। और वैसे तो हिंदुस्तान में राजनीति जेल से चलती है जी। तो अब ये मुस्लिम वोट का बंटवारा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ताहिर हुसैन का बाहर आ जाना चुनाव प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी का भी अब राहुल गांधी का कैंपेन करना मुस्लिम इलाकों में, इधर आम आदमी पार्टी भी ये मानकर चलती है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों को तो उनके पास आना ही पड़ेगा। तो अब ये एक वोट बैंक और दावेदार तीन, बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल। और देखिए, इस बार ओवैसी की पार्टी ने एक थोड़ा समझदारी का काम करा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने सिर्फ 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि सिर्फ एक ही सीट वो जीते जलगांव सेंट्रल की 160 वोट से, अब वो दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ताहिर हुसैन विधायक रह चुके हैं, उनका एक अपना वहां पर फॉलोअर वर्ग है, उनके टीम है वहां पर। तो अब ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी को ऐसे नेता तो है नहीं कि जिनके नाम पर दिल्ली में वोट मिलेगा, तो वो ऐसे ही नेताओं को ढूंढेंगे जिन पर कोई आरोप हो, जो किसी मामले में दर्ज हो, जो पूर्व विधायक रह चुके हो, जिन्हें किसी पार्टी ने निकाला हो।